नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2011 के हिस्ट्री में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक नीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ए हैदर अली ने, बी मीर कासिम ने, सी शाह आलम द्वितीय ने या डी टीपू सुल्तान ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक नीति पर दूतावासों की स्थापना की थी। ये हैदर अली के पश्चात, जो कि इनके पिता थे, उनके पश्चात 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठे थे और टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में भी जाना जाता है। और इनका पूरा नाम अगर पूछे कहीं तो सुल्तान फतेह अली खान साहब जो है इनका पूरा नाम था। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि टीपू सुल्तान, और ये 1782 में मैसूर की गद्दी पर बैठे थे। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, या सी लाला हरदयाल ने या डी स्वर्ण सिंह भकाना ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ को 1899 में शुरू किया था। 1899 में शुरू किया था और 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया था। अभिनव भारत। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि वीडी सावरकर ने मित्र मेला संघ को शुरू किया था 1899 में और 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत कर दिया था। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित है? ए दुर्गादास, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, बी लुइस फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, या सी फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, या डी मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड जो है ये राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, राजेंद्र प्रसाद। इसने पूछा कौन सा एक सुमेलित है, तो सी जो है सुमेलित है। फ्रैंक मोरिस ने जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ए सी आर दास ने, बी एनी बेसेंट ने, सी बी सी पाल ने, या डी मदन मोहन मालवीय जी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चित्तरंजन दास ने 1920 के नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर है 5, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है ए नरेंद्र देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, सी जयप्रकाश नारायण से, या डी जवाहरलाल नेहरू से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 अगस्त प्रस्ताव, 2 मंत्रिमंडल मिशन की योजना, 3 क्रिप्स मिशन की योजना, 4 वेवेल की योजना। ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको सही क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1 3 4 2। एक यानी कि अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940। फिर है थर्ड, यानी कि क्रिप्स मिशन की जो योजना है ये 23 मार्च 1942। फिर है फोर्थ, यानी वेवेल की योजना 14 जून 1945। और मंत्रिमंडल मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, 24 मार्च 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। फर्स्ट है 8 अगस्त 1946 और 3 है क्रिप्स मिशन की जो योजना है ये 23 मार्च 1942। फिर है फोर्थ, यानी वेवेल की योजना 14 जून 1945
और फिर सेकंड है हमारा मंत्रिमंडल मिशन की योजना, जो कि 24 मार्च 1946 और इसे कैबिनेट मिशन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अजीत सिंह ने, सी लाला लाजपत राय ने, या डी सैयद हैदर रजा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा है, स्वदेशी आंदोलन को। इस आंदोलन का जो लक्ष्य था कि ब्रिटेन में जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना और जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, यानी कि सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था। प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ए जेबी कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया ने, या सी अच्युत पटवर्धन ने, या डी जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने हजारीबाग जेल, जो कि वर्तमान समय में झारखंड राज्य में स्थित है, वहां से फरार होकर उन्होंने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। प्रश्न नंबर है 9, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम जो है वह रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वह रामचंद्र पांडुरंग था। इन्होंने 1857 की क्रांति में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने पेशवा नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, उनका सहयोग किया था। तात्या टोपे की जो छापेमार रणनीति है इसके लिए ये जाने जाते हैं और इन्हें 18 अप्रैल 1859 में इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है वह रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न नंबर है 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था और यह संपन्न हुआ था? ए अमरावती में, बी बेलगांव में, या सी कराची में, या डी नागपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेलगांव में। और ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 39वां अधिवेशन था, जो कि 26-27 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी बी आर अम्बेडकर ने, सी वल्लभ भाई पटेल, या डी राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1930 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, और तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था यह 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी सी आर दास ने, सी आशुतोष मुखर्जी ने, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में
आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और यह 16 अक्टूबर 1905 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है, इन्होंने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था और इन्हें सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल का निर्माता और बंगाल का बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। तो ये राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 13। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब भारत लौटे तो उन्होंने उसके पश्चात सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में है 1917 में स्टार्ट किया था। और कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इन्होंने किसके कहने पर किया था। तो राजकुमार मतलब ये जो चंपारण गए थे वे किसके आग्रह करने पर गए थे। तो राजकुमार शुक्ल इनके कहने पर गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंपारण में। प्रश्न नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। ए अशफाक उल्ला खां, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी राम प्रसाद बिस्मिल या डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि चंद्रशेखर जो आज़ाद थे वे काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे, जो कि काकोरी षड्यंत्र कांड जो है 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। और इसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल इन तीनों को फांसी की सजा हो गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वह काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।